आप सभी को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है हमारे आज के अध्ययन में। और आज हम देखेंगे मूसा मिस्र से क्यों भागा, जिसका वर्णन हमें निर्गमन की किताब 2 अध्याय 11 वचन से लेकर 25 वचन में मिल जाएगा। तो आइए हम इस कहानी में बढ़ते हैं आगे। आप इस आदमी को देखिए जो इस फोटो में दिख रहा हो। लगता है वह कहीं भाग रहा है। आखिर वह कौन है और क्यों भाग रहा है? यह है मूसा, जो अब बड़ा हो गया है, जिसे फिरौन की बेटी ने पाला था और उसके पास वह रहता था। वह मिस्र से भागा जा रहा है और देखिए उसके पीछे 2 आदमी भी लगे हुए हैं उसे पकड़ने के लिए। वे उसे मार डालना चाहते हैं, लेकिन क्यों? यदि आपको मालूम नहीं है तो आइए इस कहानी को अंत तक सुने। मैं आपको बताऊंगा संपूर्ण घटना। आपको तो मालूम ही होगा कि मूसा फिरौन के घर में पला बड़ा था। वह बड़ा होकर मूसा बहुत ही बुद्धिमान और मशहूर इंसान बना। वह जानता था कि उसकी असली माँ बाप मिस्री नहीं बल्कि इजरायली गुलाम है। मूसा अब 40 साल का हो गया था। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना चलकर देखूं कि मेरे लोग किस हाल में हैं। जब मूसा इजरायलियों के पास गया तो जानते हैं उसने क्या देखा? यही कि इजरायलियों के साथ बहुत ही बुरा सलूक किया जा रहा है। उसकी आंखों के सामने एक मिस्री एक इजरायली को मार रहा था। मूसा ने उधर देखा और जब वह पाया कि उसे कोई नहीं देख रहा है तो उसने मिस्री को इतनी जोर से मारा कि वह मर गया। फिर मूसा ने उसकी लाश को बालू में छिपा दिया। अगले दिन मूसा फिर अपने लोगों को देखने गया। उसने सोचा कि वह इस्राएलियों की मदद करके उन्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ा सकता है। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो देखो, 2 इजरायली आदमी आपस में लड़ रहे हैं। जिस आदमी की गलती थी उसने मूसा ने कहा, तुम अपने ही भाई को क्यों मार रहे हो? पर उस आदमी ने पलटकर जवाब दिया, तुम क्यों हमारे राजा हो जो हमारा फैसला करने चले हो? क्या तुम मुझे भी उस मिस्री की तरह मार डालना चाहते हो? यह सुनकर मूसा के होश उड़ गए। वह समझ गया कि लोगों को पता चल गया कि उसने एक मिस्री को मारा है। जब यह खबर फिरौन तक पहुंची तो उसने मूसा को मार डालने के लिए उसके पीछे अपने आदमी भेजे। इसी वजह से मूसा मिस्र से भागा जा रहा है। मूसा मिस्र से भागते भागते एक दूर देश मिद्यान में आ गया। वहां वह यत्रो के परिवार में मिला। उसने यत्रो की एक बेटी सिप्पोरा नाम जिस लड़की थी उससे उसने शादी भी कर ली। फिर मूसा यत्रो की भेड़ों की देखभाल करने लगा। वह मिद्यान देश में करीब 40 साल रहा और वह 80 साल का हो गया। एक दिन मूसा यत्रो की भेड़ों को चरा रहा था कि तभी एक अजीब सी घटना घटी। उस घटना के बाद मूसा की पूरी जिंदगी ही बदल गई। क्या आप जानना चाहते हैं? तो यदि आप जानना चाहते हैं तो आने वाली कहानी को आप जरूर सुने। उसमें उसका वर्णन मैं आपको जरूर बताऊंगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।